वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। बात हो रही है आज रेज़ रेडिएशंस रेडियोलॉजी के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद काशिफ शाज़ली साहब और डॉक्टर अनिल कुमार वासवानी साहब। और ब्रेक पे जाने से पहले शाहीन साहिबा का सवाल था कि उनके हस्बैंड जो हैं उनको फालिज हुआ और फालिज होकर फिर हॉस्पिटल एडमिट हुए। वहाँ पे उसके बाद जब घर आए तो उनका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ था और उनको एक कंसर्न ये था कि शायद वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज कहीं प्रोस्टेट ग्लैंड तो नहीं बढ़ा। दूसरी बात ये कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि उनकी उम्र 83 साल है और उनको फालिज है, क्या करें। पहली बात यह है शाहीन साहबा कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है एक ऐसा गदूद है, वो एक दिन या 2 दिन में नहीं बढ़ता, कुछ सालों साल लगते हैं। और मर्दों में अमूमन जो है 65-70 साल के बाद ये गदूद बढ़ना एक आम सी बात है। दूसरी बात, ज़ाहिर बात है इनकी 83 साल उम्र है तो ये बहुत अरसे से बढ़ा हुआ होगा। दूसरी बात यह है कि यस अब बढ़ जाए तो बढ़ने के बाद इसके लिए कुछ दवाएं होती हैं जो आपको सिम्टम्स को थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश करती हैं। प्रोस्टेट का साइज़ कम नहीं करेंगी लेकिन वो सिम्टम को रिलीफ देंगी। लेकिन अगर उससे मसला हल नहीं हो रहा और वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहा है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ब्लीडिंग भी हो रही है, तो बेस्ट ये है कि उसकी सर्जरी करवा लीजिए, उसको ऑपरेट करवा लीजिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वैसे भी बेड रिडन है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर्जिकल प्रैक्टिसेस आजकल बहुत अच्छी हैं, वो बाकायदा डॉक्टर पहले जो उनकी ज़रूरी अद्वियात हैं वो दे देंगे, जो वो अद्वियात जिनको बंद करानी है वो दे करके उनकी यस सर्जरी अगर डॉक्टर साहब या सर्जन कह रहे हैं तो करवा सकती हैं आप। एनीवेज डॉक्टर साहब, बात हो रही थी, मैं आपकी तरफ आता हूँ, यानी जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस फिजियोथेरेपी में जो इंफ्रारेड यूज़ किया जाता है दे आर कम्प्लीटली सेफ। एक्सरेज की तरफ आते हैं। एक्सरेज आपको पता है एक तो हमारे यहाँ डॉक्टर भी करवाते हैं और मरीज़ खुद जाके फरमाइशी एक्सरे भी करवा लेते हैं। एक्सरे कितना हद तक सेफ होता है? नहीं, एक्सरे मेरे ख्याल से अगर कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए एक्सरे इफेक्टिव है करवाना, उसके लिए करवाना चाहिए। वरना ऐसे जिस तरह पेशेंट आते हैं खुद एब्डोमिनल पेन हुआ और एक्सरे करवा लिया, इट्स अ हार्मफुल रेजेज। एक्सरेज जो है ना वो काफ़ी हार्मफुल रेजेज हैं। एक्सरेज हार्मफुल डेफिनेटली। और हमारी जो मॉडलिटीज़ हैं उसमें सीटी स्कैन एंड एक्सरेज हार्मफुल। तो अगर डॉक्टर की एडवाइस नहीं है जब तक तो आपको नहीं करवाना चाहिए। एक जगह पे मैं गया था और वहाँ बच्चे मौजूद थे लैब में और बच्चे एक्सरे उनके वाले साहब से पूछा, किसने कहा था कि ऐसे ही इसको दर्द हो रहा था सर में तो हमने सोचा एक्सरे करवा लें। नहीं, बिल्कुल बच्चों में एक्सरे करवाए जा सकते हैं? नहीं, अगर कोई इस तरह की डिजीज़ है, अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए तो करवाना चाहिए। वरना ऐसे ही कई हेडेक है या कोई इस तरह की चीज़ में जो है ना एक्सरे बच्चों के लिए या कोई बड़े भी हों, बच्चों के लिए तो और ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन बड़ों के लिए भी हार्मफुल हैं अगर ऐसे ही आप खुद करवाने के लिए आएँ तो। ओके डॉक्टर साहब, ये बताइए जो थेराप्यूटिक एक्सरेज होते हैं, किसी के फ्रैक्चर हो गया या किसी को और कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए एक्सरे ज़रूरी है, तो ये तो बताने हार्मफुल है, तो लोगों को तो करवाना होता, अब लोग तो डर जाएंगे, क्या करें फिर? नहीं, देखें हर चीज़ के अपने इफ़ेक्ट्स भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं। इसमें आमतौर पर डॉक्टर जो एडवाइस करता है ना वो ये देखता है कि इस एक्सरे से कराने का फ़ायदा कितना होगा। आमतौर पर जो एक्सरेज होते हैं, चेस्ट एक्सरे है, हाथ का हो गया, सर का हो गया, इसमें रेडिएशन डोज या जिसकी हार्मफुलनेस है वो थोड़ी कम होती है। सीटी स्कैन में इससे कहीं ज़्यादा होती है। तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है कि कोई आदमी मेरे पेट में दर्द है मेरा एक्सरे कर दो। अच्छे हॉस्पिटल्स में, अच्छे सेटअप्स में कभी ऐसा नहीं होगा कि बगैर फिजिशियन के स्लिप के हो। और जो फिजिशियन होता है उसको भी एथिकली जस्टिफाई करना चाहिए अपनी जो भी वो लिख रहा है। चेस्ट एक्सरे लिख रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि इससे फ़ायदा क्या होगा। मालूम हुआ उसको दर्द तो टांग में है और चेस्ट एक्सरे एडवाइस कर दिया। हाँ, ऐसा बाज़ मरता होता भी है, अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो चेस्ट एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है ताकि देखें कि इन्फेक्शन तो नहीं है चेस्ट के अंदर। तो हर चीज़ के फ़ायदे, नुकसान के साथ फ़ायदे भी मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने रखे हैं। तो फ़ायदा इसका ज़रूर है, डायग्नोसिस होता है, इससे पता चलता है कि अंदर क्या इश्यूज़ हैं। चेस्ट में पता चलता है, पेट में पता चलता है, हड्डियाँ टूट गई हैं वो पता चल जाता है। तो लेकिन ये डिसाइड करना कि कौन मतलब एक्सरे कहाँ का कराना है और ये कौन करेगा, ये फिजिशियन करेगा। अच्छा। जो रेफरिंग फिजिशियन है, आप या मैं डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है। अमजद साहब का सवाल था हैदराबाद से, सी आर्म रेस, ये क्या रेस होती हैं? और सी आर्म एक्सरेज ही होती हैं आमतौर पर। सी क्योंकि शेप उसका सी शेप होता है तो सी आर्म कहते हैं उसको। ये एक्सरेज होती हैं, इसमें हमें डायरेक्ट जो है बॉडी का पार्ट नज़र आ रहा होता है। ऑपरेशन थिएटर में, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होता है या एंजियोग्राफी में यूज़ होता है। इसकी वही हार्मफुलनेस है जो कि एक आम एक्सरे कराने की। अच्छा, सीटी स्कैन एमआरआई की तरफ आते हैं डॉक्टर साहब, ये सीटी स्कैन और एक्सरेज में कितना फ़र्क है? इसमें डोज़ का फ़र्क होता है। एक्चुअली सीटी स्कैन में भी एक्सरेज ही होते हैं, जिस तरह रेजेस के नाम है ना, एक्सरेज, गामा रेज,
तो सीटी स्कैन में भी एक्सरेज होते हैं, लेकिन उसका डोज जो है ना काफ़ी 100,000 टाइम्स मोर देन एक्सरेज होता है। तो ज़्यादा नुकसान तो होगा? हाँ डेफिनेटली, लेकिन जैसे डॉक्टर काशिफ शाज़ली ने बताया कि अगर कोई चीज़ डायग्नोस करनी है और उसके लिए सीटी स्कैन करवाना पड़ता है तो वो करवाना ज़रूरी होता है, लेकिन विदाउट फिजिशियन एडवाइस जो है ना सीटी स्कैन इज़ वेरी हार्मफुल। और एमआरआई से होते हैं? एमआरआई इज़ वेरी सेफ। हमारी जो मॉडलिटीज़ हैं उनमें 4 मॉडलिटीज़ आती हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन एंड एमआरआई। तो उसमें अल्ट्रासाउंड जिस तरह सेफ मॉडलिटी है उसी तरह ही एमआरआई भी सेफ मॉडलिटी है। सीटी स्कैन अगर कोई बीमारी है तो सीटी स्कैन और एमआरआई दोनों करवाए जाते हैं या दोनों मिलते जुलते हैं या दोनों अलग अलग? नहीं, दोनों की अलग अलग डिस्क्रिप्शन होती है। जो सीटी स्कैन है वो अलग डिजीज़ के लिए स्पेशली होता है, इस तरह नहीं है कि सीटी स्कैन मतलब कि सीटी स्कैन अगर ज़्यादा नुकसान दे तो फिर एमआरआई से काम चल सकता है? नहीं, इस तरह नहीं होता। जैसे एमआरआई है वो सॉफ्ट टिश्यूज़ देखने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, और सीटी स्कैन जैसे किसी का ट्रॉमा हुआ तो इमरजेंसी में पेशेंट पहले सीटी स्कैन ही करवाता है, जिस तरह ब्लीड वगैरह देखने के लिए, ब्रेन में हेमरेज वगैरह देखने के लिए। लेकिन अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ में कोई डिजीज़ है या सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए वो एमआरआई होता है फिर उसका। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्लाह ना करे किसी खातून के कोई हाथ फ्रैक्चर हो गया, जाहिर बात है कोई ट्रॉमा हुआ, कुछ हुआ, तो ऐसी सूरतों में जब आपने कहा एक्सरे या सीटी स्कैन जो है नुकसानदेह भी होते हैं तो क्या किया जाता है? देखिए आमतौर पे पहली बात ये कि सीटी स्कैन तो बहुत ही रेयर, कोई बहुत ही ऐसी ज़रूरत हो जाए जैसे कि डॉक्टर अनिल ने कहा कि ब्रेन हेमरेज हो गया, उस वक्त तो फिर मैंडेटरी है, क्योंकि जान पेशेंट की, माँ की जान बचाना जो है वो अव्वलीन फरीज़ा है, प्रायोरिटी है, उसके बाद फीटस को देखा जाएगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है आम छोटे मोटे मसाइल का, फॉर एग्जांपल ये छोटा मसला तो नहीं है जो आपने कहा हड्डी टूट गई, लेकिन हड्डी टूट गई है ये एक मेजर ट्रॉमा है। इसके अंदर एक्सरे मैंडेटरी है, क्योंकि हड्डी बैठानी होगी, ऑपरेट करना होगा, ये लाजमी होगा। उसके लिए तरीक़ाकार होता है कि लेड जो होता है तांबा, इसकी ख़ास किस्म की शील्ड्स आती हैं, बिल्कुल हाथ का एक्सरे करना है तो वो पेट के ऊपर वो बिछा दी जाती हैं शीट्स, ताकि बच्चे तक वो रेडिएशन ना पहुँचे। तो उसमें भी बहुत ही कॉशन के साथ ये किया जाता है। ये कॉशन भी वहाँ लिया जाएगा जहाँ ट्रेंड स्टाफ मौजूद होगा। ठीक है। अगर ट्रेंड स्टाफ नहीं मौजूद होगा तो वहाँ वो सब फैमिली मेम्बर्स भी खड़े होंगे अंदर, वो खातून भी होंगी, शील्ड भी लगाई नहीं जाएगी। ठीक है, शील्ड लगाना जरूरी। डॉक्टर साहब बस ये कि अफसोस की बात ये कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन ये कि खुशी की बात ये कि बहुत सारी मुफीद बातें आज आप लोगों ने बताई, उम्मीद है कि लोग उसको फॉलो करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद काशिफ शाज़ली साहब, डॉक्टर अनिल कुमार वासवानी साहब, दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत सारी दुआएं आपके डिपार्टमेंट के लिए कि अल्लाह ताला उसमें मज़ीद तरक्की और तोसी करे, और बहुत जिस तरह से आप जहाँ फाशियानी से और मोहब्बत से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें मज़ीद हिम्मत इस्तिक़ामत दे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और ज़रा डिफरेंट टॉपिक था। कोशिश की कि आम रेज़ जो हैं जिससे हमारा और आपका हर तरफ वास्ता है, क्या वो नुकसानदेह है नहीं, तो पता चला कोई इतने नुकसानदेह नहीं है। अभी तक रिसर्च चल रही है, अभी तक ऐसा कोई प्रूवन कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया। एक चीज़ है कि यस, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अल्ट्रासाउंड सेफ़ है, लेकिन अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये तमाम चीज़ें सेफ़ उस वक्त हो सकती हैं जब आप ऐसी जगह जाएँ जहाँ पे ट्रेंड स्किल्ड स्टाफ मौजूद हैं। हमारे मुल्क में आपको पता है, पाकिस्तान जब 1947 में बना तो एक आज़ाद इस्लामी रियासत, आज़ाद जमहूरी मुल्क था। इतनी आज़ादी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है कि जो चाहे कर लो, हमारे मुल्क में। हमारे यहाँ हर तरफ जो है 1 नंबर लोग भी हैं तो 2 नंबर से लेकर 10 नंबर लोग भी हैं, और यही हाल फिर डॉक्टरों में और लैब्स में भी है। तो एक दरख्वास्त करूँगा कि जब भी कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ऐसी जगह जाएं जो कि कोई अच्छा हॉस्पिटल हो या कोई टीचिंग हॉस्पिटल हो जहाँ पे ट्रेंड स्टाफ मौजूद हो। और दूसरी बात, एक्सरे जब हो रहा होता है तो अमूमन एक चीज़ देखी जाती है कि फैमिली मेम्बर कहते हैं कि हम भी खड़े हो जाते हैं मरीज़ के साथ। खुदा के वास्ते मत कीजिए, मरीज़ के लिए तो प्रोटेक्टिव शील्ड्स होती हैं, आप लावजह अपने आप को एक्सपोज करा रहे होते हैं। एनीवेज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। इस प्रोग्राम के कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv या फेसबुक पर जाके क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पर अपने सवाल से, अपने फीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं। तो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।